जैतसी ने हराया था। तो दोस्तों राव जैतसी ने किसको हराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबर के पुत्र कामरान को हराया था दोस्तों 1534 में। ठीक है, कौन सा युद्ध था वो? तो दोस्तों राप्ती घाटी का युद्ध था वो। क्या नाम था युद्ध का? राप्ती घाटी का युद्ध था। 1534 ईस्वी में हराया था दोस्तों बाबर के पुत्र कामरान को। किसने? राव जैतसी ने। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता था। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है, क्या कहते थे उसको खरीदा बोलते थे दोस्तों। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेर शाह की सहायता की थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मालदेव और दोस्तों राव जैतसी के मध्य 1541 के अंदर दोस्तों एक पाहेबा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इस पाहेबा का युद्ध में राव जैतसी है वो मारा गया था, और राव जैतसी का बेटे का नाम था दोस्तों कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल है वो वहां से भाग जाता है और भाग के कहा चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है सहायता प्राप्त करने के लिए। उस समय दोस्तों मारवाड़ का जो शासक था मालदेव था, और मालदेव ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। मालदेव ने मेड़ता पर भी अपना अधिकार कर लिया था, और मेड़ता का जो वीरमदेव था वो भी दोस्तों शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, और उसके बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी है वो मालदेव को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन मालदेव मना कर देता है, और इस वजह से दोस्तों ये गिरी सुमेल का युद्ध होता है जनवरी 1544 में। और इसमें दोस्तों कल्याणमल का जो छोटा भाई है भीम, ठीक है, कल्याणमल है ये इसका छोटा भाई है भीम, ये शेरशाह सूरी को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी इसने, याद रखना। ठीक है, भीम याद रखना। और देखो भीम को गई भौमरो बाहुडू कहते हैं, यानी कि चली गई धरती को वापस लाना, ये भीम को कहते हैं। ठीक है, और वैसे कल्याणमल इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। और जैसे ही दोस्तों ये युद्ध हुआ था, और युद्ध में शेरशाह सूरी के मुंह से बर्बद शब्द निकले थे, तो वो शब्द कौन से थे? कि बोलो सूरी राजियों गिरी गाट गमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध में ये कहा था। ये बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही? तो कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बीकानेर एवं जैसलमेर। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कौन सी कृति के अंदर राजेंद्र कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करमचंद वंशोध कीर्तम काव्यम। ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर दोस्तों राजेंद्र कहा गया है महाराजा राय सिंह को। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहा जाता है महाराजा राय सिंह को? तो राजपुताने का करण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? तो दोस्तों कौन से काल में शुरू हुआ था? तो ये मौर्य काल में शुरू हुआ था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी, तो वो कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है परोपकारिणी सभा। क्या हो जाएगा? परोपकारिणी सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत हुआ। अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत हुआ, तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? तो दोस्तों हसमत वाला राजा किसको कहा है फारसी इतिहासकारों ने? तो ये कहा है दोस्तों मालदेव को। किसको कहा है? मालदेव को कहा है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों सपादलक्ष के चौहानों का संस्थापक? तो वो था दोस्तों वासुदेव चौहान। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर का प्रश्न है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान दोस्तों सपादलक्ष माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो दोस्तों खैराबाद है वो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम है वो खैराबाद रखा था। और सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो दोस्तों श्री अजय देव के नाम से चलाए थे अजयराज ने सिक्के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजयराज ने चलाए थे दोस्तों। और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से भी इन्होंने सिक्के चलवाए थे। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और क्या किया था अजयराज ने? अजमेर शहर की स्थापना की थी 1113 में। नेक्स्ट, मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की थी? मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में सिंहासन पर बैठाने में किसने सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव मालदेव ने। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे देखिए, साहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिव सिंह ने की थी ये। ठीक है, किसने की थी? शिव सिंह ने की थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, राव चंद्रसेन की समाधि है। तो दोस्तों राव चंद्रसेन की समाधि है वो कहाँ पर है? तो ये सचियाप में है राव चंद्रसेन की समाधि, जो पाली जिले के समीप है। ठीक है, सारण की पहाड़ियों के समीप। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? तो दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार है ये नवंबर 1570 में आयोजित किया था। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो राव चंद्रसेन को दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। नेक्स्ट वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों राव चंद्रसेन। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? तो ये दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु यानी कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। 22 नंबर प्रश्न है, सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी। तो किसे प्रदान की थी ये दलथंबन? ठीक है, है यहाँ पे दलथंबन की उपाधि है वो सम्राट जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो राव गजर सिंह को। ठीक है, ये उपाधि प्रदान की थी। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया था? तो दोस्तों पुरोहित का कार्य है वो किसने किया था? तो ये किया था इसने किसने? तो पुंडरीक रत्नाकर ने किया था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है,
रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? तो दोस्तों ये कौन से राठौड़ शासक की पत्नी थी? तो राव मालदेव की दोस्तों ये उमादे है ये पत्नी थी। और पुत्री किसकी थी? तो जैसलमेर के शासक लूणकरण की ये पुत्री थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये प्रचलित थे दोस्तों झालावाड़ में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों ये प्रश्न है ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और सभी परीक्षा के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को दोस्तों रट लें। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको आपका रिवीजन है वो परीक्षा के लिए वो हो जाएगा। आगे देखिए, जेता एवं कूपा कौन थे? तो दोस्तों जेता एवं कूपा कौन थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, महाराणा सांगा की समाधि है तो कहाँ पर है महाराणा सांगा की समाधि? तो ये दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है महाराणा सांगा की समाधि। नेक्स्ट, आगे देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गलत कौन सा दे रखा है? तो आपको देखो यहाँ पे पता चल गया होगा, कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट, ये गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास था। कुंभा का संगीत गुरु कौन था? सारंगधर। कौन था? सारंगधर। ठीक है, यहाँ पे गलत क्या दे रखा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कुंभा का जो धर्मगुरु है वो यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें डी नंबर का ऑप्शन देखिए, कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन। ठीक है, कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें मंडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो सी नंबर का ऑप्शन, कुंभा का धर्मगुरु यहाँ पे गलत दे रखा है, तो महेश भट्ट दे रखा है जो कि इसमें गलत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों राजपुताने का करण किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि राजपुताना का कर्ण है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, आगे देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? तो दोस्तों महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी दोस्तों दुर्गादास राठौड़ ने। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसने? तो अल्लट ने बनाया था दोस्तों आहड़ को अपनी राजधानी। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था भी दोस्तों अल्लट ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, गुहिल वंश की नींव डाली? तो दोस्तों गुहिल वंश की नींव है वो किसने डाली? तो गुहादित्य ने डाली थी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है, नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली तो किसने डाली? तो वो डाली दोस्तों कुंभकर्ण ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तो किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों परमार राजा भोज ने। ठीक है, परमार राजा भोज ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रथम शाके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा यानी कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के साथ कौन था? चित्तौड़ के प्रथम शाखे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीर खुसरो। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कांचनगिरी नाम है? तो दोस्तों कांचनगिरी नाम है तो ये किसका नाम है? तो ये जालोर दुर्ग का नाम है।
सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगत सिंह द्वितीय के, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वामी भक्त पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, उनके पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों पन्नादाय के पुत्र का नाम था चंदन। ठीक है, चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचाया था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में टाटा टोपे को शरण देने वाला सामंत था। तो टाटा टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? तो वो था दोस्तों कोठारिया का रावत जोध सिंह। कोठारिया का रावत जोध सिंह। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया। तो दोस्तों किसने आयोजित करवाया था ये हुडा सम्मेलन? ये आयोजित करवाया था दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों ये हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया था। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो जालोर विजय की जो अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा दोस्तों विश्वासघात किया गया था। इसकी वजह से दोस्तों यही प्रमुख कारण माना जाता है जालोर विजय का। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। जहांगीर ने बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी वह शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राव रतन हाडा, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है रियासत। यानी कि दोस्तों कौन सी रियासत का कौन सा शासक था ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सामंत सिंह है ये वागड़ रियासत का शासक था। डूंगर सिंह है ये दोस्तों डूंगरपुर का शासक था। जगमाल है दोस्तों, जगमाल है ये बांसवाड़ा का शासक था। और रावत बीका है ये प्रतापगढ़ का शासक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों के चारों इसमें सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 दे रखा है। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराणा भीम सिंह। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के ये दोस्तों दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है प्रशस्ति संबंधी और दूसरी तरफ है शासक, यानी कि कौन सी प्रशस्ति की रचना किस शासक के समय हुई थी या कौन से वंश से संबंधित है वो अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबको पता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये दोस्तों महाराणा कुंभा की प्रशस्ति है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का तो पहला ही हो जाएगा। दूसरा है जूनागढ़ प्रशस्ति। तो यहाँ पे देखिए जूनागढ़ प्रशस्ति है ये दोस्तों महाराजा राय सिंह की प्रशस्ति है दोस्तों ये। ठीक है, तो महाराजा राय सिंह के समय ये प्रशस्ति लगवाई गई थी जूनागढ़ प्रशस्ति। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये दोस्तों महाराणा जगत सिंह के समय लगवाई गई थी। और बिजोलिया शिलालेख है ये दोस्तों चौहान वंश से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 3 2 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, बोलो सूरी राजियों गिरी घाट गमसान मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। यानी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह वाक्य किसके थे?
तो शेरशाह सूरी के वाक्य थे। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा कथन है वो असत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 राजा दे रखे हैं और अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे यहां पे दे रखा है दोस्तों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म है वो दोस्तों कब हुआ था? 9 मई को इनका जन्म हुआ था 1540 को। ठीक है, महाराणा प्रताप का देहांत है वो 19 जनवरी 1597 में इनका देहांत हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए हल्दी घाटी 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। किसका? तो हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए दोस्तों आगे इसमें महाराणा प्रताप दे रखा है। ठीक है, और महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप शासक कब बने थे। तो दोस्तों महाराणा प्रताप है ये 1572 ईस्वी में ये शासक बने थे और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 1571। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये कथन है ये गलत है। 71 दे रखा है, 72 में बने थे शासक। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था, तो वो कौन था? वो था दोस्तों जयचंद गढ़वाल। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? तो रावल की उपाधि दोस्तों किसे प्रदान की गई थी? तो बप्पा रावल। बप्पा रावल को रावल की उपाधि प्रदान की गई थी। 51 नंबर प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जांगलदर बादशाह की उपाधि दोस्तों किसको दी गई? तो महाराणा करण सिंह को दी गई थी ये जांगलदर की बादशाह की उपाधि। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उनकी मां कर्पूरी देवी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी। ठीक है, ये दोस्तों मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध थी। यह उपाधि है वो दोस्तों अकबर ने दी थी। नेक्स्ट है आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा माही भरातीव की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो माही भरातीव की उपाधि दोस्तों किसको दी गई? तो ये महाराजा अनूप सिंह को दी गई थी दोस्तों ये। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है झाला जालिम सिंह को। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पे अपना सिर काट कर दे दिया था? तो दोस्तों सिर मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी। तो ये दोस्तों सहल कंवर के बारे में ये कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों वैष्णव धर्म का उल्लेख है ये गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिलालेख दे रखा है, दूसरी तरफ है प्रशस्ति दे रखी है। तो दोस्तों सुमेलित करना है, यानी कि कौन सी प्रशस्ति की स्थापना कब की गई थी ये अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना है वो दोस्तों 1460 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए श्रृंगार ऋषि का जो शिलालेख है ये दोस्तों कब लगवाया गया था? ये लगवाया गया था 1428 ईस्वी में ये शिलालेख लगवाया गया था। और दिलवाड़ा का जो शिलालेख है वो दोस्तों कब लगवाया गया था?
तो ये लगवाया गया था 1334 ईस्वी में। और बिजोलिया का शिलालेख है ये दोस्तों 1170 ईस्वी में ये लगवाया गया था। ठीक है, तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4321, 4321 बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? तो उनका नाम था दोस्तों कौन? तो महाराजा राय सिंह, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है? यानी कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, एक तरफ सिक्के हैं दूसरी तरफ रियासत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विजय शाही सिक्के हैं ये दोस्तों जोधपुर के, गज शाही सिक्के हैं ये बीकानेर के, उदय शाही सिक्के हैं ये डूंगरपुर के, और तमंचा शाही सिक्के हैं ये धौलपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों किसने? तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर के कछवाहा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? तो दोस्तों मानसिंह को काबुल का सूबेदार है ये कब बनाया गया? तो 1588 ईस्वी में दोस्तों इनको काबुल का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा मानसिंह। ठीक है, राजा मानसिंह को सर्वोच्च यानी कि सर्वाधिक मनसब प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? तो कौन सी रियासत का नाम है वो मोमिनाबाद रख दिया था? तो आमेर रियासत का नाम है वो मोमिनाबाद रख दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? तो दोस्तों ये की गई महाराणा रायमल के समय। महाराणा रायमल के समय दोस्तों एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति लगवाई गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। दोबारा देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो वो किस में मिलता है? तो वो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। यानी कि उस प्रशस्ति का नाम बताना है कि जिसमें हारित ऋषि के आशीर्वाद से यानी कि हारित ऋषि की कृपा से बप्पा रावल को दोस्तों राज्य प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रशस्ति कौन सी थी? तो वैद्यनाथ प्रशस्ति थी, वो वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और आना सागर झील का भी निर्माण अर्णोराज ने ही करवाया था। नेक्स्ट, जो दृढ़ राखो धर्म को तिहि राखे करतार, किस ये जो शब्द हैं वो किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित थे? तो ये दोस्तों मेवाड़ के राज्य चिन्ह में ये अंकित थे ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी। नेक्स्ट आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो दोस्तों ये जानकारी है ये अपने को
राजवल्लभ मंडन में अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। राजस्थान का वह शासक है जिसे हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा कुंभा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों, राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था दोस्तों खसावन, पासवान, पड़दायत, ये तीनों कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक था दोस्तों माधो सिंह। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई दोस्तों राणा लाखा के समय। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? 1308 में दोस्तों कौन से दुर्ग को जीता था? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग को जीता था 1308 में। और फिर दोस्तों 3 साल बाद यानी कि 1311 ईस्वी में जालोर पर विजय प्राप्त कर ली थी। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था सिवाना दुर्ग। यानी कि जालोर दुर्ग जीतने से पहले आपको सिवाना दुर्ग जीतना जरूरी है, इसलिए दोस्तों 1308 में सिवाना दुर्ग जीता और फिर 3 साल बाद में दोस्तों जालोर दुर्ग जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? ये आया दोस्तों 1615 ईस्वी में राजस्थान आया था। नेक्स्ट है, आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी? मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो ये ली थी दोस्तों चूंडा ने। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो वो दोस्तों कालभोज था। क्या नाम था? कालभोज, बप्पा रावल का मूल नाम। नेक्स्ट है, राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? तो ये बैठे दोस्तों कब? ये बैठे 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा है वो गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है, आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण है वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, हवा महल का निर्माण। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो ये दोस्तों किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये महाराणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपने चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ। ठीक है, तो इसका प्रथम अभियान था ये सैनिक अभियान। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज ने किस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था? तो दोस्तों तराइन का वो पहला युद्ध था जो 1191 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? तो ये किसे सौंपा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ईस्वी सन 1177 में। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? तो आप सभी को पता है कि बयाना का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? तो दोस्तों 16 फरवरी 1527 को ये बयाना का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों कौन से ग्रंथ में? तो पृथ्वीराज रासो में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, खानवा स्थान कहाँ है? तो दोस्तों खानवा नामक स्थान है वो कहाँ पर है? तो ये रूपवास भरतपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। और बयाना भरतपुर ये दूसरा है, बयाना वाला युद्ध, ये रूपवास भरतपुर में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू पथ कहा जाता था तो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों महाराणा सांगा को। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखिए सारे के सारे प्रश्न देखने आपको, बीच में छोड़ना मत। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो कौन थे? तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण था। तो क्या कारण था? तो देखिए महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर की सेना को तैयारी करने का समय देना, दूसरा था पुरानी युद्ध तकनीक, और तीसरा था दोस्तों बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये तीनों ही कारण थे दोस्तों महाराणा सांगा के हारने के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? तो हरावल का नेतृत्व किया था दोस्तों, यानी कि हरावल किसको बोलते हैं? सेना का जो सबसे अग्रिम भाग होते हैं, जो सबसे पहले युद्ध करता है, वो होता है दोस्तों हरावल। तो इसमें उस सेना का नेतृत्व कर रहा था हाकिम सूर पठान, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों राजसमंद में है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है, किसे स्मरण किया जाता है? तो ये दोस्तों भामाशाह को स्मरण किया जाता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर ने उदयपुर का नाम रखा, तो उदयपुर का नाम क्या रखा? तो दोस्तों मोहम्मदाबाद रखा था, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया, तो वो कौन सा बनाया? तो वो बनाया दोस्तों उदयपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। और नई राजधानी बनाई कौन सी? चावंड 1585 में, ठीक है। नेक्स्ट, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1582 में हुआ था, यानी कि अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये। नेक्स्ट है, किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया? तो दोस्तों वो था राव मालदेव। दोस्तों 52 युद्धों के अंदर 58 परगने जीता था ये राव मालदेव, ठीक है। शुरुआत में इसके पास में यानी कि मालदेव के पास में 2 ही परगने थे, एक जोधपुर और एक सोजत, ठीक है। और बाद में दोस्तों इन्होंने 52 युद्धों में 58 परगने जीते थे। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहा जाता है। तो दोस्तों प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो वो है बरली का शिलालेख, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। नेक्स्ट है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य दोस्तों यह युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप के पास में अकबर ने 4 दूत भेजे थे, ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल।
तो सबसे अंतिम में गया था कौन, तो टोडरमल। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया, तो ये किया दोस्तों चावंड में। कहाँ पर, चावंड में किया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए थे, तो दोस्तों ये कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे दोस्तों कुंभलगढ़। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर का विरोध करने वाला राजपुताना का प्रथम शासक था, तो वो कौन था, वो तो दोस्त में राव चंद्रसेन। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप मत कर देना, राव चंद्रसेन था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुद्दे को लेकर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में युद्ध हुआ था, तो दोस्तों किसको लेकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेदिनी राय को लेकर। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए दोस्तों 109 नंबर प्रश्न है, कुंभा के शासनकाल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में, 1439 ईस्वी में कुंभा के शासनकाल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में किसने करवाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैन श्रेष्ठी धरणक शाह ने। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, और ये कुंभा के मंत्री थे। 110 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, तो दोस्तों उनका नाम था हकीम का सूर और भीम सिंह ने। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 111 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी, तो ये मांगी थी दोस्तों किसने, तो रानी कर्णावती ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंभा किसका परम भक्त था, तो दोस्तों कुंभा किसका परम भक्त था, तो ये विष्णु का परम भक्त था। कौन, कुंभा। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव डाली, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली थी, तो दोस्तों 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव डाली थी, यानी कि स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक किया गया, तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक है वो कब किया गया, सॉरी कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया कुंभलगढ़ में। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई, तो दोस्तों किसने लिखवाई थी ये, तो ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने ये प्रशस्ति लिखवाई थी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो ये कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट है, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि ग्रंथों की रचना किसने की, तो ये की दोस्तों किसने, तो पुंडरीक विठल ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान चरित्र की रचना की है, तो दोस्तों मान चरित्र की रचना की है तो ये दोस्तों राय मुरारी दास ने की है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 119 नंबर प्रश्न है, जयसिंह चरित्र की रचना की किसने की, तो ये रचना की दोस्तों राम कवि ने। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की, तो दोस्तों किसने की थी ये, तो ये शाहजहां ने की थी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किस युद्ध में मराठों की सेना को पराजित किया था, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किस युद्ध में मराठों की सेना को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पिल शुद्ध का युद्ध। ठीक है, पिल शुद्ध का युद्ध, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीज मोहम्मद शाही एवं जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जीज मोहम्मद शाही एवं जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, ये की दोस्तों सवाई जयसिंह ने। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब स्वीकार किया गया, अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब
स्वीकार कब किया गया? तो दोस्तों 9 नवंबर 1817 को ये टोंक का नवाब स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया किसके द्वारा? तो ये दोस्तों महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा ये गुलाबी रंग दिया गया था। नेक्स्ट है, रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने दोस्तों रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल पुंगल, दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की किसने? तो वो की थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गागरोन का युद्ध किनके इनके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों गागरोन का युद्ध है ये महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? दोस्तों गागरोन का युद्ध। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1518 में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? तो ये विजय स्तंभ को कहा जाता है। सीधा सा है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 129 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया? किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है देखिए जो खानवा का युद्ध था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों भारत में मुगल शासन है ये स्थायी हो गया था। नेक्स्ट है, इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध में महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूताना के अधिकांश राजपूत शासक मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध लड़े थे? तो दोस्तों वो खानवा के युद्ध में लड़े थे। और खानवा का युद्ध आप सभी को पता है कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 131 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए महाराणा प्रताप के अलावा राजपूताने का वह पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा कष्टों का मार्ग अपनाते हुए सतत युद्ध की नीति जारी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है राव चंद्रसेन ने। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार यानी कि 1570 ईस्वी में उपस्थित होने के बावजूद उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? यानी कि दोस्तों 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा था, अकबर ने यह दरबार लगवाया था। इस दरबार के अंदर दोस्तों चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ की यह राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन महाराव चंद्रसेन। नेक्स्ट है, नांदसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना की गई? तो ये दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो ये सोम के द्वारा ये दोस्तों नांदसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना की गई। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक राव जयत सिंह को हराकर 1541 ईस्वी में बीकानेर पर अधिकार करने वाले जोधपुर के महाराजा थे? तो दोस्तों कौन थे वो? उनका नाम था राव मालदेव। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राव जयत सिंह की हत्या कर दी और राव जयत सिंह का बेटा था जिसका नाम था कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस प्रश्न को दोस्तों छोड़ दीजिए। ठीक है, 136 नंबर प्रश्न देखिए, कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंके गए शिलालेख का नाम क्या था? तो उस शिलालेख का नाम था दोस्तों क्या? तो मानमोरी का शिलालेख था वो। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिलालेख है, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष, यानी कि एक तरफ शिलालेख है और प्रशस्ति है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सामोली का लेख है, ठीक है, सामोली का लेख है ये दोस्तों 646 ईस्वी में लगा था। ठीक है, यानी कि सामोली के लेख की स्थापना है वो 646 ईस्वी में की गई थी। और अपराजित की जो प्रशस्ति है, ठीक है, इसकी रचना है ये दोस्तों कब की गई थी? तो ये 661 ईस्वी में की गई थी। और कर्णसभा का जो शिलालेख है,
ठीक है। कणसवा का जो शिलालेख है इसकी स्थापना दोस्तों 738 ईस्वी में की गई थी और चाटसुकी की गई थी दोस्तों। इसमें कणसवा की 738 ईस्वी और चाटसुकी दोस्तों इसमें 813 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है, ये शिलालेख और प्रशस्ति यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3421, 3421, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों ये विवाह है ये किसके साथ हुआ था? तो ये राणा लाखा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखलाया था या फिर गोहिल वंश के राजकुमार किसने? तो चुंडा ने। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। तो दोस्तों ये विजय स्तंभ है ये सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ महाराणा है, दूसरी तरफ उनका राज्यारोहण कब हुआ है वो अपने को इसमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा दोस्तों 1433 में शासक मतलब राज्याभिषेक इनका 1433 में हुआ था। ठीक है, 1572 में दोस्तों महाराणा प्रताप यानी कि राणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, और महाराणा सांगा का राज्याभिषेक है वो दोस्तों 1509 ईस्वी में हुआ था। और महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो दोस्तों 1537 में हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप का 1572 में और महाराणा कुंभा का 1433 में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4231, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, बूंदी में मराठों को आमंत्रित किया। तो किसने आमंत्रित किया? ये किया दोस्तों आनंद कुंवरी यानी कि अमर कुंवरी ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। तो वो कौन था? वो था दोस्तों मंडन। कौन था? मंडन। नेक्स्ट है, जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि की गई। तो दोस्तों यह संधि कब की गई थी? तो ये 1818 ईस्वी में की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी? किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? तो वो बनाई दोस्तों शाहजहां ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ है युद्ध, दूसरी तरफ है वर्ष। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रणथंभौर का युद्ध है वो दोस्तों 1301 ईस्वी में हुआ था। सिवाना का युद्ध है ये दोस्तों 1308 ईस्वी में हुआ था। जालोर का युद्ध दोस्तों 1311 में हुआ था। और सारंगपुर का युद्ध है वो दोस्तों 1437 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4231, 4231, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर वर्तमान करौली बसाया। तो किसने बसाया था? ये बसाया था दोस्तों किसने? अर्जुन पाल यादव ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। तो कौन था उपस्थित? तो वो था दोस्तों अल-बदायूनी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, निम्न में असंगत है। तो यहाँ पे देखिए, गागरोन का युद्ध राणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध नहीं लड़ा गया था। ये दोस्तों राणा सांगा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत दे रखा है और असंगत ही पूछा है तो अपना पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। चित्तौड़ का युद्ध दोस्तों अकबर और मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेनाओं के